नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति तो अभी भभुआ कलेक्ट्रेट पे है, लेकिन अपने ये जरूरी डॉक्यूमेंट से हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं वो चैनपुर विधानसभा के उदय भारतम पार्टी, जैसा कि इनका यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उदय भारतम पार्टी एक दूरदर्शी पार्टी। तो इनकी सोच क्या है और ये किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि ये पार्टी भी नहीं है और ये नाम भी आप दर्शकों के लिए नया होगा। तो ये इनका पहले थिंकिंग जान लेते हैं, इनकी सोच जान लेते हैं, इनका मुद्दा जान लेते हैं कि किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और इनका क्या कुछ कहना है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदे भारत। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया इसलिए बहुत धन्यवाद। एक नए विजन, एक दृढ़ संकल्प के साथ मैं अनुज कुमार दुबे उदय भारतम पार्टी से चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद का उम्मीदवार हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है। बिहारी शब्द एक अपमान का प्रतीक बन चुका है। इस अपमान से बाहर निकलने के लिए, बिहार को बाहर निकालने के लिए हम लोगों का प्रयास है। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि बिहार के लोग जाति धर्म के बाउंड्री और दीवार को गिरा दें, और गिरा देंगे तो उनका भला होगा, बिहार आगे बढ़ जाएगा। और हमारा ये भी मानना है कि अन्य प्रदेश के लोग बिहार में आके काम नहीं करते हैं। बिहार के जो युवा हैं काम की तलाश में, मजबूरी में, मजलूमी में या बाहर जाते हैं, अपमानित होते हैं। हम ऐसा बिहार देखना चाहते हैं जहाँ पे हर युवा को रोजगार अपने प्रदेश में मिले और युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकना न पड़े। इस तरह के बिहार के निर्माण के लिए हमारा प्रयास है। हम इसके लिए एक लोकतंत्र में जो चुनाव का माध्यम है उसमें लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप आगे आए और वोट, जो मतदान का आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसे पूरा करें और विजनरी लीडरशिप को चुने। अगर विजन वाले लीडर को चुनेंगे तो ये बेदहाली नहीं होगा। कल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं अधौरा ब्लॉक में गया था। आजादी के 78 साल के बाद भी अधौरा ब्लॉक के कई ऐसे गाँव हैं जिनके पास रोड नहीं है, सड़क नहीं है। लोग वहां की इतने पीछे हैं, मूलभूत सुविधाओं में इतने पीछे हैं। सरकार को स्पेशल पैकेज दे के उस तरह के क्षेत्रों को विकसित करना चाहिए, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि उदय भारतम पार्टी अगर आने वाले समय में लोग ने सहयोग किया, सपोर्ट किया, तो हम लोग इसको एक समय सीमा के अंदर इस तरह के क्षेत्र जो दुर्गम है, जहाँ पे लोगों की इस तरह की कठिनाई को झेलना पड़ता है, उसको विकसित कर देंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ कि दुर्गम क्षेत्रों को इतना विकसित कर दिया गया है, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं और हम चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के में कुछ ऐसे गांव हैं जहां अति पिछड़े हैं, वहां रोड नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गया, मरीज है, वो कैसे पहाड़ से नीचे आएगा, ये बहुत ही दुर्गम और कष्ट का विषय है, ये मैं मानता हूँ। जी, आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व कौन है और आपकी पार्टी एक नई नवेली अभी पार्टी है, तो क्या इसका विजन है और साथ ही साथ में लोग इसको कैसे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कैसे लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरे पार्टी का जो मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और वो उनका एक विजन है। वो चाहते हैं भारत को बदलने के लिए, भारत में ऐसे उदय करने के लिए, इसीलिए इसका नाम उदय भारतम पार्टी है। भारत में जो अभी तक नहीं हुआ, जो बुनियादी परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ, जो हमारा एक हिस्ट्री है, हमारा एक गौरव है, बिहार का भी एक गौरव है। यहीं पे चाणक्य जन्मे थे, यहीं पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा था। बिहार एक लीडर था एक समय, लेकिन आज हम लोग सबसे बदहाली, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे पीछे है, शिक्षा और स्वास्थ्य में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। हमारा ये मानना है कि हम बिहार को भी विकसित करेंगे, साथ में भारत में भी जो इस तरह की समस्याएं हैं, जो 78 साल आजादी के बाद भी नहीं हो पाए हैं, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जहां तक विजन की बात है, पार्टी का जो विजन है वो जो है शिक्षा से लेके समष्टि भारतम तक है, न्याय भारतम तक है। न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लोगों के बीच में भाईचारा कैसे होना चाहिए, इस तरह की बातों को लेके बढ़ रही है। और मेरा मानना है कि हम लोग उस चीजों को, जो हम तमाम कठिनाइयों को झेल रहे हैं, उसको बदलने के लिए एक हमारा सॉलिड मंत्र है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे हैं कि जो डॉक्टर है, अगर बीमारी पहचान लिया तो उसका इलाज नहीं है। इलाज के साथ हम लोग आ रहे हैं, इलाज के साथ। क्या शिक्षा में होना चाहिए, क्या स्वास्थ्य में होना चाहिए, क्या जो है अन्य
रोड, सड़क, बिजली, पानी में होना चाहिए। सारी चीजें, मूलभूत चीजें हम लोग का एक प्लानिंग के साथ है। और यही मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो डॉक्टर साहब है वही बहुत विजनरी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने काफी लोगों को देखा है, उनका परिवार एक राजनीतिक परिवार रहा है आंध्र प्रदेश में, और वो पूरा खाका तैयार कर रखा है कि कैसे कैसे किसमें किसमें क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए। जी बिल्कुल। हम हमारे साथ एक लोग और हैं, हम इनसे जान लेंगे कि अभी आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं और आप अभी किन दायित्व पे हैं। सर जी, आपके चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि वंदे भारत माध्यम से हमें जो कुछ है आप पूछ रहे हैं। तो देखिए, हमारी पार्टी का नाम है भारतीय मानवाधिकार पार्टी, जो 10 दिसंबर 1948 को जो इंडिया से डॉक्टर मेहता, जो संविधान सभा की अध्यक्षता थी, उन्होंने भी यह शपथ ली थी कि हम इंडिया में जो है मानवाधिकार को लाएंगे। लेकिन आज 78 साल पूरे होने के बावजूद भी मानवाधिकार अभी तक लाया नहीं गया। मात्र एक उसमें से एक और कहा जाए शिक्षा, जो 1985 से शुरुआत होता है और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से वह जो है 2002 में भारत के धरातल पर लाया गया, जो आज सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 5 वर्ष से और 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई। तो हमारी पार्टी जो है पूरे भारत में और बिहार के 243 सीट पर हम जो है प्रयास किया लड़ने के लिए, लेकिन कुछ सीट पर मैंने प्रत्याशी उतारा है। और कैमूर में मैं उदम भारतम पार्टी डॉक्टर अनुज कुमार दुबे जी को हमारी पार्टी और हमारे जो भी समर्थक हैं हम सहयोग देंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि हमारी बात और हमारे उदय भारतम पार्टी की जो मैनिफेस्टो है वो सेम है। इसलिए मैं दुबे जी को मैं समर्थन देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है सुदर्शन सिंह कुशवाहा, मैं कैमूर के ही निवासी हूँ, चैनपुर विधानसभा का औखरा गांव से मैं हूँ जी। तो और आपका ये पद क्या है इस पार्टी? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ, जो बिहार के कोने कोने में जो भी प्रत्याशी उतारा है मैं ही टिकट दिया हूँ। जी। तो कितने सीटों पे आप लड़ रहे हैं? अभी हम 7 सीटों पर जो है बिहार में प्रत्याशी उतारे हैं। जी बिल्कुल। लास्ट में चलते चलते डॉक्टर साहब, आप चैनपुर विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, चैनपुर विधानसभा की जनता से मैं एक अपील करूंगा कि जाति धर्म के दीवारों को गिरा दीजिए, एक दूरदर्शी नेतृत्व चैनपुर में दीजिए। मुझसे भी बेहतर अगर कोई लगे तो उसको भी आप चुन सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ही चुने, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ऐसा कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दूरदर्शी लोग जब आएंगे तभी जाके चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होगा। वहाँ के जो बच्चे पलायन करते हैं मजबूरी में, उनको रोजगार मिलेगा। यहाँ की जो मूलभूत सिंचाई की समस्याएं हैं, मैंने कई जगहों पे देखा कि 10% से 20% ही कृषि भूमि सिंचित है, लगभग 80% भूमि। आपका ये चुनाव चिन्ह क्या है? ये मेरा चुनाव चिन्ह बैट बल्ला है, और मैं चैनपुर के मतदाताओं से ये अपील करूंगा कि बैट बल्ला को चुने, जो क्रमांक नंबर 6 यानी ईवीएम मशीन में 6वें स्थान पे है, और आप वोट करिए, तभी जाके हम इस बात को और मुखर ढंग से रख पाएंगे। जी, क्या लग रहा है ये कैसे लोगों का मदद कर पाएंगे? अभी आप तो नए लोग हैं और अपनी बातों कैसे लोगों तक रख रहे हैं? वंदे मातरम चैनल का मेरे तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। समाज में अच्छा व्यवहार उनका हमने देखा, इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया, और जितने भी हमारे साथ समर्थक हैं हमने सब लोगों को जागरूकता किया कि उनको साथ में रहे और उनके चुनाव चिन्ह पर उनको वोट दें, ताकि इनका हाथ मजबूत हो। चूँकि यहाँ का जो भ्रष्टा है वो मिटे। किसी जाति किसी धर्म की बेटी जो डर के साथ जा रही है स्कूल में, कॉलेज पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, वो निडर होके, बेखौफ होके वो अपना जो है नौकरी कर सके। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद इलियास हुसैन अंसारी, ग्राम बड़ी तकिया, पोस्ट चैनपुर थाना, चैनपुर जिला कैमूर। अभी तक से आप डॉक्टर अनुज दुबे जी को सुन रहे थे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी पार्टी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक दूरदर्शी पार्टी है। हम लोगों तक जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और इस पार्टी के बारे में बता रहे हैं। तो वैसे आप लोगों को रिपोर्ट कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।